नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे मकर राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि किन किन ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और यह ग्रह आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, 1 सितंबर 2020 के दिन शुक्र ग्रह मिथुन से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 2 सितंबर के दिन बुध का गोचर होगा सिंह राशि से कन्या राशि में। 16 सितंबर के दिन सूर्य देव अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे। वहीं इस पूरे महीने 2 मुख्य अहम ग्रहों का गोचर होने जा रहा है जो निरंतर वक्री यानी उल्टी चाल निरंतर चलते हैं, राहु और केतु। 23 सितंबर के दिन राहु मिथुन से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में 23 सितंबर के ही दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मकर राशि के लिए इन ग्रहों के प्रभाव के कारण कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। उसके पश्चात हम आपको राशिफल बताएंगे। तो देखिए, 2 से 21 सितंबर तक बुध आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। इससे आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 सितंबर के पश्चात सूर्य देव का स्वग्रही होने से रिश्ते में तनाव और अनबन की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 1 से 27 सितंबर तक शुक्र का कर्म भाव में होने से नौकरी से जुड़े हुए मुद्दों में काफी अच्छी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। नई नई संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव का अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। 23 सितंबर से राहु और केतु के परिवर्तन से शिक्षा से आपका ध्यान भटकेगा। वहीं राहु केतु के परिवर्तन के पश्चात आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण मकर राशि के लिए सितंबर के महीने में होगा। तो यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो जीवन में अच्छी संभावनाएं आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। महीने की शुरुआत से ही लेकर आपकी जो रफ्तार रहने वाली है काफी तीव्र रहने वाली है। इस समयावधि में आपको मेहनत की जो रफ्तार हो तीव्र रहने की भी आवश्यकता होगी। यदि आप अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आप लगाते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है और अच्छी संभावनाओं का निर्माण आप करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह कदम जो आपके द्वारा उठाया गया कदम है सही रहने वाला है। इस समयावधि में आपको अपनी स्किल पर कार्य करने की आवश्यकता होगी और व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऐसी क्रियाओं को सीखने की भी आवश्यकता होगी। नियमों को बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यापार में नए नए टूल्स और नए नए विचारों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता होगी। व्यापार को अपडेट करने की भी आवश्यकता जीवन में होगी। शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में धन को व्यर्थ रूप में जाया करने से बचने की आवश्यकता होगी। वहीं व्यापार में आप नई पहल करते हुए भी आप नजर आएंगे। मुनाफे की भी संभावना इस महीने पूर्ण रूपेण बनती हुई नजर आएगी। जो जातक निरंतर प्रयास रहते हैं उन्हें कई प्रकार की अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। इस पूरे महीने मकर राशि के जो जातक हैं उनका जो आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस का स्तर है काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। क्योंकि पूर्व समय से ही कई प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, मन में तनाव का आपको निरंतर सामना करना पड़ रहा है, तो उससे आपको इस महीने मुक्ति देखने के लिए मिलेगी। यह समय काफी उत्तम रहने वाला है। 15 सितंबर के पश्चात आपको थोड़ा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी। समाज और परिवार के व्यक्तियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। वहीं मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको इस महीने होती हुई नजर आएगी। यदि आप क्रियात्मक फील्ड में जुड़े हुए हैं तो अच्छी संभावनाएं आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। व्यवसाय में यदि आप निवेश करने के लिए मन बना रहे हैं सितंबर के महीने में तो समय आपके लिए उत्तम नहीं रहने वाला है। कुछ नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं और व्यवसाय में बाधाओं का भी सामना निवेश करते समय देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आपको भी सावधान और शांत ही रहने की आवश्यकता होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की दिशा में बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। 15 सितंबर के पश्चात मन में तनाव की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान आपको सावधान रह के चलने की आवश्यकता होगी। और स्वास्थ्य की दिशा में अपने आप को पूर्ण रूप में फिट रखने के लिए मन में क्रोध बिल्कुल भी आप उत्पन्न ना करें। व्यर्थ में तनाव को लेकर ना चलें, क्योंकि यह आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको सावधान शांत चित्त होकर चलने की आवश्यकता होगी।
स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से फिट बनाए रखने के लिए योगाभ्यास निरंतर आप कर सकते हैं। अपने शरीर एक्सरसाइज वगैरह आप जरूर कर सकते हैं। इस पूरे महीने प्रेम जीवन के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। यदि आप सिंगल हैं तो विवाह की संभावना बनती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए लोगों के लिए संतान प्राप्ति की भी संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिलेगी। आपके बीच में जो आपका सामंजस्य है काफी ठीक रहने वाला है। आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने वाले हैं। वहीं कहीं घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए इस महीने आप नजर आएंगे। प्रेम जीवन के लिए काफी समय अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए आप निर्वहन करते हुए इस महीने आप नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन के लिए भी समय काफी उत्तम रहने वाला है। 23 सितंबर के पश्चात परिवार के किसी व्यक्तियों से कहास होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर आपको सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको अपने आवेग पर नियंत्रण रख के पारिवारिक जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है और घर के सदस्यों में उल्लास देखने के लिए मिलेगा। तो अब जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए उनके लिए कैसे स्थितियां रहने वाली है। 23 सितंबर के पूर्व तक शिक्षा के फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं तो ग्रहों के अनुसार किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका मन काफी एकाग्र रहने वाला है। लेकिन 23 सितंबर के पश्चात आपके मन में भटकाव देखने के लिए मिलेगा। मन में नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी और व्यवधान का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी। मन में एकाग्रता लाने के लिए आपको गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं शिक्षा में यदि आप फोकस्ड होकर चलना चाहते हैं, ध्यान आप जरूर करें। तो आइए जानते हैं मकर राशि के लिए सितंबर माह को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। तो पूर्व समय से ही मकर राशि वाले जातकों के मन में कई प्रकार की प्रतिकूल और नकारात्मक स्थितियां निरंतर बनी हुई हैं। तो वहां पर आपको ठहराव की स्थिति मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। मन में तनाव और व्यर्थ में चिंता की स्थिति बिल्कुल भी आप उत्पन्न ना करें। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो यहाँ पर आपको आत्मविश्वास और धैर्य को बनाकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। 1 सितंबर के दिन आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप आप निरंतर कर सकते हैं। इससे आपके मन में एक अजब और गजब की ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। 17 सितंबर के दिन पितृमोक्ष अमावस्या है। इस दिन आप पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं और यथाउचित दान आप जरूर करें। मकर राशि वाले जातकों, यदि आप मन में प्रतिकूल स्थितियां चल रही हैं तो आप नीलम रत्न मध्यमा उंगली में आप जरूर धारण करें। शनिवार के दिन आपको धारण करना काफी उत्तम रहने वाला है, चूंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 के प्रभाव भी निरंतर चल रहा है। तो यह रत्न आप जरूर धारण कर सकते हैं। हालांकि इसको कुंडली को विश्लेषण करवाने के पश्चात ही यह कार्य आप करें। मन में उन्नतिदायी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आप शनिदेव की आराधना आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।